नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय शिरोई, कक्षा 7वीं के लिए आज हमारा प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको हम समझेंगे। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा विरचित है। जैसा कि पाठ का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन यानी आकाश। पाठ का प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के शीर्षक पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किसी ने सही कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाई। अर्थात पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। यह कविता इसी को चरितार्थ करती है। ये कविता पक्षियों के द्वारा स्वतंत्रता की तीव्र चाह को दर्शाती है। हम प्रथम पाठ की प्रथम कविता में पहला पैराग्राफ, उसका सर्वप्रथम वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात कवि कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षियों के माध्यम से बताना चाहता है कि हम पक्षी इस स्वतंत्र आकाश के निवासी हैं। इस स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद। अगर आपने हमें पिंजरे में डाल दिया तो हम अपनी स्वतंत्रता भूल जाएंगे। ना गा पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। अर्थात हम अपनी स्वतंत्रता को खोने पर स्वाभाविक विकास हम अपना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियाँ, सोने की तीलियाँ, स्वर्ण की तीलियाँ, इसमें रूपक अलंकार भी हम कह सकते हैं, कनक रूपी तीलियाँ। तो पुलकित यानी प्रसन्न, खुश जिसे कह सकते हैं। कि अगर हमें कवि कहता है कि पक्षी कह रहे हैं, अगर आपने हमें पिंजरे में डाल दिया, चाहे वो पिंजरा कनक तीलियों से बना हुआ हो, सोने की तीलियों से बना हुआ हो, लेकिन हम क्या करेंगे, उनसे टकरा करके और अपना चाहे दम तोड़ देंगे, लेकिन हम वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो प्रसन्नता से युक्त जो पंख है, इस आकाश को छूने वाले जो हमारे प्रसन्न पूर्वक पंख है, वो टूट जाएंगे कनक तीलियों में। अर्थात कवि कहना चाहता है कि चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दो, पक्षियों के माध्यम से बता रहा है कि आप सोने के पिंजरे में बंद कर दो, लेकिन हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। हमें वो सोने का पिंजरा नहीं चाहिए। तो कविता के अंत में ये विद्यार्थी जीवन के लिए भी कैसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों कविता, ये मैं बताना चाहूँगा, लेकिन वो अंत में हम चर्चा करेंगे। दूसरा पैराग्राफ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कहता है कि पक्षी अपनी चाह बता रहे हैं कि हम उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। हम कभी डाल पर बैठ गए, कभी पेड़ों के शाखाओं पर बैठ गए, और जब हमें प्यास लगती है तो निर्झर यानी झरने, नदियाँ, इनका हम पानी पीते हैं।
वो हमारी आज़ादी है, हम वहाँ से हम पानी पीते हैं। लेकिन आप हमें पिंजरे में बंद कर दिए, पिंजरे में आपने चाहे हमें पानी ला के रख दो, लेकिन हम नहीं पिएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें आज़ादी चाहिए, हमें वो पानी जो मेहनत से हम उड़ उड़ करके चारों तरफ से पीते हैं वो बेहतर है किससे, उस पिंजरे में बंद जीवन से। कही भली है कटुक निबोरी, कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी निम्बोली जो नीम के आती है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोना, कटोरी यानी जो कटोरी रखी हुई है, मैदा आप जानते ही हो। आप हमें सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में मैदे से निर्मित बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के रख दो, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हमें तो वो नीम की, चाहे वो कड़वी निम्बोली क्यों न हो, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, उसमें जो हमें खाने का आनंद प्राप्त होगा वो और किसी में नहीं होगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरोगे बुनेगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखलाएं, सोने की जंजीरें। कभी कहता है कि पक्षी कह रहे हैं कि आप हमें सोने की जंजीर में बंद कर दोगे तो हम क्या है, अपनी गति भूल जाएंगे, अपनी उड़ान भूल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा जो तेज धावक की तरह जो घोड़ा होता है, बहुत तेज दौड़ने वाला, अगर उसको उस अस्तबल से वहाँ उसे चाहे महीने में 2 बार ही दौड़ाए, अगर नहीं दौड़ाया जाएगा तो वो अपनी दौड़ भूल जाएगा। उसी तरह पक्षी कितना भी प्यारा हो, उसे पिंजरे में बंद कर दिया फिर वह उड़ान भूल जाएगा, उड़ना भूल जाएगा, अर्थात वह अपनी स्वाभाविकता, इट मीन्स नेचुरलिटी खो देगा। फिर क्या करेगा, पिंजरे में बंद होकर के वो अपने भूतकाल को याद करेगा। कौन से भूतकाल को, बस सपनों में देख रहे हैं, वो सपनों में देखेगा। क्या देखेगा, तरु की फुनगी पर के झूले, तरु यानी पेड़, फुनगी पर के झूले, पेड़ की जो फुनगी यानी शाखाएं हैं, डालियां हैं, उनकी जो पेड़ की कलियां कह सकते हैं, उन पर किस तरह पक्षी झूलते देखे। बिल्कुल हल्की से हल्की जो शाखा होती है उसे हम फुनगी कह सकते हैं, जो हल्के से जोर से टूट सकती है। ऐसी हल्की शाखाओं पर, सबसे ऊंचे पेड़ के हिस्से पर जो हल्की शाखाएं होती है उस पर पक्षी झूला झूलते हैं, यानी वो आकर के उस पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झूला झूल रहे हैं। तो वो सब पक्षियों को याद आएगा क्योंकि वो परतंत्र है, उस समय जकड़े हुए। अगला पैराग्राफ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अभी कहता है कि पक्षी अपने पिंजरे में क्या सोचेगा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नभ यानी आकाश, कि वह अपने भूतकाल में याद करेगा, अपने स्वतंत्रता को याद करेगा कि हमारे हौसले इतने बुलंद थे कि इस आकाश का समापन कहाँ पर है, इस आकाश की एंडिंग कहाँ है, ये सोच करके पक्षी उड़ते हैं सीमा को टच करने के लिए, छूने के लिए, सीमा को, इस आकाश की अंतिम छोर को छूने के लिए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहता है कि पक्षी इस तरह आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और वह किरणों में अब जब थकान उन्हें हो जाती है तब वह क्या करते हैं कि उन थकान के बाद वह किसी पेड़ पर बैठते हैं और जो भी उन्हें खाने पीने को मिलता है उसे खाते हैं, जिससे वो खुश रहते हैं।
अनार के दाने, अनार तारक अनार के दाने यानी वो जो तारा जैसे अनार के दाने हैं, जिस तरह सितारों को पाने की चाहत होती है, इसी तरह वह अनार के दानों को खाने का प्रयास करते हैं पक्षी। या हम यूँ कह सकते हैं कि तारक अनार के दाने यानी वो जो आकाश की ऊंचाई में तारा रूपी अनार है, उनको छूने की वो कोशिश करते हैं अपनी चोंच खोल करके, और प्रकाश में जो जो वो ऊंचाई उड़ते, ऐसा लगता जैसे वो ताराओं को अपना ग्रास बनाने वाला। ये पक्षी की या पक्षियों की कह सकते हैं हम बुलंद या दृढ़ निश्चय को बताया गया। इसके बाद अगला पैराग्राफ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि पक्षी सोच रहा है उस सोने के पिंजरे में कि जीवन का सबसे अच्छा आनंद था जब मैं स्वतंत्र था। इस अनंत आकाश में सीमाहीन यानी इस आकाश की कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश में क्या करते, पंखों की होड़ा होड़ होती। पंखों की होड़ा होड़ का मतलब एक तरह से प्रतियोगिता होती पक्षियों की कि चलो और ऊंचाई पे उठते हैं, और ऊंचाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उठते हैं। और ये जो स्पर्धा है, प्रतियोगिता है ऊंचा उड़ने की सभी पक्षियों की, वो उन दिनों को याद करता है पक्षी। और इस स्पर्धा में क्या होता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि या तो वो उस स्पर्धा में उस क्षितिज तक पहुंच जाते। कौन क्षितिज का मतलब क्या होता है, धरती और आकाश के बीच की दूरी, यानी पक्षी एक तरह से कह सकते हैं कि वो जीत जाते हैं, आकाश की सबसे ऊंची ऊंचाई पर वो पहुंच जाते हैं, अपने साथियों को पीछे छोड़ देते। और यहाँ क्या होता, या तनती सांसों की डोरी, और या फिर ऊंचा उड़ने की चाह में वो अपनी जान गंवा देते। लेकिन उन्हें अपने जीवन का वास्तविक सुख वही मिले। कहते हैं कि संघर्ष करने पर जो चीज़ प्राप्त होती है उसका सुख सबसे वास्तविक सुख होता है, वही प्राकृतिक सुख। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि पक्षी जो आकाश की ऊंचाई पर उड़ते, हो सकता है वो अपनी जान दे देते, लेकिन उस ऊंचाई को छूने की चाह उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती। अंतिम पैराग्राफ अपना, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तू, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी घोंसला, टहनी यानी डाल, शाखा। कवि कहता है कि पक्षी अपने मालिक से दरख्वास्त कर रहा है, विनती कर रहा है उस सोने के पिंजरे में बैठकर कि चाहे हमें पेड़ का घोंसला मत दो, डाली पर बना हुआ घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हम जहाँ निवास करते हैं, हम जहाँ घोंसले में रहते हैं, हमारे उस आश्रय को भी तुम तोड़ दो। लेकिन कुदरत ने जो हमें उड़ने की शक्ति दी है, बेचैन होकर के उड़ने की जो शक्ति दी है, हे इंसान, हे आज के इंसान, उस उड़ने की शक्ति को तुम हमसे छीनो मत, उसमें कोई बाधा मत डालो। अर्थात ये पक्षियों के द्वारा, चूँकि प्यारे बच्चों आपको पता है बहुत सारी फिल्म भी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए बनी है, जैसे उदाहरण के लिए रोबोट 2 है शायद,
तो उसमें पक्षियों को किस तरह जीवन बचाना है वो सब आपको पता है। इस कविता का शीर्षक और इस कविता के चर्चा के बाद जो जो संदेश आ रहे हैं हमारे सामने इस कविता से पढ़ने के बाद वो निम्न प्रकार है। नंबर 1, विद्यार्थी जीवन भी हमारा उसी तरह का है। हमें हमारी बौद्धिक क्षमता हमारे पास है, हमारे पास आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति को पहचानना है। और हमें जिस तरह पक्षी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते रहते हैं उस तरह हमें विद्या के ज्ञान में अनंत हमें खोना है। नंबर 2, स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, स्वतंत्रता किसी को प्यारी नहीं। इंसान क्या, चाहे जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, किसी को भी स्वतंत्रता यानी गुलामी प्यारी नहीं होती। जितना व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, कुशलता प्राप्त कर सकता है, उतना व्यक्ति स्वतंत्र होकर नहीं कर सकता। वह उस बुलंदियों पर, वह सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तीसरी शिक्षा, हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए या अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए, क्या सौंदर्य प्रसाधन, कि मैं ये पक्षी है, मैं इसको यहाँ पर सभी को पता चले कि मैंने पालतू पक्षी पाल रखा है, ठीक है, इस चाह में, या फिर पक्षियों को पालने की चाह में हम उनके पर काट करके पिंजरे में कैद कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इनको अच्छी अच्छी चीज़ें जो ये बाहर नहीं मिलती उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पक्षी स्वतंत्र होकर अपनी स्वाभाविकता भूल जाते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि भगवान मुझे फिर से आज़ादी मिले, मेरा मालिक मुझ पर कभी मेहरबान हो और मुझे फिर से इस आकाश की ऊंचाइयों को छूने का मौका मिले। ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में हम अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा और वह शक्ति है विद्यार्थी जीवन में विद्याध्ययन की, कार्य क्षेत्र में कार्य करने की। और इस शक्ति को पहचानने के लिए हमें न केवल स्वयं को अपितु विस्तृत दुनिया में जीवन संरक्षण की भूमिका को निभाना होगा। अधिकार और कर्तव्य राजनीति में आपने राजनीति विज्ञान के अंदर समाजशास्त्र में पढ़े होंगे। मेरे अधिकार है, उन अधिकारों की पालना करना आपका कर्तव्य है और आपका जो कर्तव्य है उनकी पालना करना मेरा अधिकार है। अगर अधिकार और कर्तव्य को समझ गए तो शायद इस कविता का चरितार्थ भी आप समझ गए। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कवि कि स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। इस स्वतंत्रता में जो कि सफलता की राह की ओर अग्रसर होती है, इसमें किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए। और हमें जो कुदरत ने जो शक्ति दी है, बौद्धिक क्षमता दी है, उस बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग सही मायने में करना चाहिए। अब सोचिए, वह पक्षी खोड़ लगाता है, स्पर्धा करता है और आकाश में ऊपर उड़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हो सकता है जान भी गंवा देता है। पतंगा देखा है ना, जब आग जलती है पतंगा उसकी तरफ भागता है जलने के लिए और जल जाते हैं। तो उसी तरह जब पक्षी चाहे मर जाए लेकिन आकाश में ऊंचाई को छूने के लिए जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी इसी तरह का। हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हर कोई बच्चा अपने आप में थॉमस एडिसन है।
थॉमस एडिसन क्यों बोला मैंने प्यारे बच्चों? क्योंकि उसके कहते हैं 999 बार प्रयोग असफल हो गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी है और अंत में उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो उसी तरह उसमें चाहे कितना भी आज के समय में कहते हैं ना कि भाई अगर कुछ काबिल बनना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ हासिल नहीं होगा, तो वही हमें करना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी की कोई समस्या है, किसी को इस कविता के कोई भी पंक्ति से कोई बात ऐसी रह गई हो जो आपको आपकी समझ से दूर है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान ईमेल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको शुक्रिया देना चाहूँगा कि आपने इतने धैर्य से इस वीडियो को सुना। धन्यवाद।